हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों के हमेशा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा। शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाएं। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला टिप्स जान लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से सिंदूर को लेकर। इस तरीके के सिंदूर के डिब्बे जैसे हम मार्केट से खरीद लेते हैं, तो कभी कभी हो जाता है जैसे हम 2-3 खरीद लेते हैं तो एक को ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके से हमारा सिंदूर सूख जाता है। पहले तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इस सिंदूर के डिब्बे में हमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है। इस तरीके से अगर हम पानी डाल देंगे तो जितना भी इसमें सिंदूर होगा, वो अच्छे से पिघल जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके के सिंदूर की खाली डिब्बियाँ भी पड़ी हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकिए। आप इसमें कलर डालकर अच्छे से इनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गैस में 2 मिनट के लिए रख दी थी और ये अच्छे से सिंदूर पिघल गया है। सूखे सिंदूर को फेंकने से अच्छा है कि आप इसको अच्छे से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें किसी भी चीज़ की डेट बर्थ आप डाल सकते हैं। जैसे कहीं-कहीं हो जाता है ना कि समय पर हमें पेन नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आप इस सिंदूर की खाली डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे इस सिंदूर के डिब्बे में सिंदूर नहीं था, इसमें मैं कलर ही डाली हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं गाइस आप, रेड कलर का कलर डाल दी थी तो अच्छे से चढ़ भी रहा है। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स देकर आती रहती हूँ। किसी भी चीज़ को कूड़े में फेंकने से पहले इस तरीके से छोटे-छोटे जुगाड़ ज़रूर कीजिए। कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि इनको हम छोटे-छोटे इस्तेमाल में ले लें। तो है ना कितना मस्त आइडिया? एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से बिंदियों को लेकर। बिंदी लगाना तो हम सभी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जिस तरीके की हम साड़ी पहनते हैं, उस तरीके की हम बिंदी भी लगाते हैं। इसी तरह से हम कलरफुल बिंदी ढेर सारी खरीद लेते हैं मार्केट से। और एक चीज़ का तो ज़रूर गेस किया होगा आपने इस ठंडी में, इन बिंदियों में जो गम लगा होता है ना, तो इस ठंडी की वजह से बिंदियों में गम चिपक जाता है और माथे पर जैसे हम बिंदी लगाते हैं, तो हमारे माथे पर चिपकती नहीं है। तो क्या कीजिए आप, जब भी आप बिंदी लगाइए तो आपको कोई भी एक छोटी-सी चीज़ गर्म कर लेना है और उसमें जैसे आप एक बिंदी लगाते हैं, तो एक बिंदी को आप इस तरीके से रख दीजिए। रखने के बाद क्या होगा, जो इसमें गम लगी होगी ना, तो गर्म चीज़ में रखने से इसकी गम एकदम से पिघल जाएगी। तो इस तरीके से आपके माथे में अच्छे से चिपकी रहेगी। और जैसे हम इकट्ठा खरीद लेते हैं ढेर सारी बिंदियों को, जैसे बहुत दिनों की हो जाती हैं बिंदियाँ, तो बिंदी माथे में नहीं चिपकने लगती है। तो ये छोटा-सा काम कर लीजिए, आपकी बिंदी माथे में चिपकने लगेगी। तो है छोटा-सा टिप्स लेकिन हमारे बहुत ही काम का है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से फेयर लवली के खाली ट्यूब को लेकर। इस तरीके की फेयर लवली की खाली ट्यूब जब खाली हो जाती हैं, तो हम इनको यही सोचते हैं हमारे कोई मतलब की नहीं है, तो इनको हम खराब समझकर फेंक ही देते हैं। तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, मैं आज आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। क्या कीजिए, इस तरीके से अगर आपके घर में खाली ट्यूब मंजन के पड़े हों या इस तरीके से फेयर लवली के पड़े हों, इस ट्यूब में आपको पीछे साइड में थोड़ा-सा होल कर लेना है। इस तरीके से आपको इस फेयर लवली के ट्यूब में आप अपने चार्जर के वायर अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप अपने चार्जर के वायर ही रखें, कोई भी वायर आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो है छोटा-सा टिप्स लेकिन हमारे बहुत ही काम का है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। अगला हैक्स है इस तरीके से गुलाब जल और ग्रीसलीन को लेकर। इस तरीके से जैसे हम गुलाब जल और ग्रीसलीन मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो इस तरीके से हमें मिक्स करना होता है। इन दोनों चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो फिर से हमें इन्हीं शीशियों में अच्छे से भरना होता है। या तो हमारे पास दूसरी शीशी है, तो उसमें हम इकट्ठा करके ही भर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास नहीं है, तो इन्हीं में भरना होता है। गुलाब जल की कोई शीशी ऐसी होती है कि उसका कैप नीचे साइड से बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और जैसे ग्रीसलीन की इस तरीके छोटे मोहरे की शीशी है, अगर इस तरीके से कटोरी से हम डालकर फिर से भरेंगे, तो हमारा गुलाब जल एकदम से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि आप इस तरीके से छोटे से मोहरे में कोई भी चीज़ आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आपको इस तरीके की पॉलीथीन ले लेना है। आपको टाइट वाली लेना है, आपको मुलायम वाली नहीं लेना है और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। आपको इस पॉलीथीन को आइसक्रीम जैसे बना लेना है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैं बना ली हूँ। अब आपको इस तरीके से ऊपर साइड का थोड़ा-सा कट कर देना है। इस तरीके से आप अपने कोई भी संकरे मोहरे वाले कंटेनर में आप इस तरीके से कोई भी चीज़ भर सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
और जैसे इस तरीके से इस गुलाब जल की कैप नहीं खुल रही है, तो इसको हमें इसमें फिर से भरना है गुलाब जल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से शीशी को पीछे साइड में थोड़ा सा पुश करना है और इस तरीके से गुलाब जल में आपको नीचे छोड़ देना है। फिर से पुश करना है और फिर से गुलाब जल में छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से इसी शीशी में गुलाब जल भर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस आप, कितने आराम से मैं सारा गुलाब जल इस शीशी में भर ली हूँ। जो काम हम घंटों में करते हैं, अगर हम थोड़ा-सा दिमाग लगा लें तो वो काम हमारे मिनटों में हो जाते हैं। तो बहुत ही मस्त आइडिया है गाइस, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद आपको थोड़ा-सा ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हों तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो इसी तरीके देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।